ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, प्रणम्यसे साणिम्यं गुणरेण महावीरं, सम्मतरेण परिसमुत्कीर्तनम वोच्छम। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार ग्रंथ, उसमें भी गोमटसार कर्मकांड वाले भाग में अपनी 148 कर्म प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। कुछ कर्म प्रकृतियां अपन ने देख ली हैं, और मोहनीय कर्म के अंतर्गत जो दो भाग हमने किए थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, उनकी चर्चा अपने को करनी है। इसके पहले हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, जो दो मूल प्रकृतियां हैं, उनके उत्तर भेदों की चर्चा हम कर चुके हैं। ये अपने को ध्यान रखना है ना। मोहनीय कर्म की चर्चा जब हमने प्रारंभ की थी, तब हमने ये देख लिया था कि मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी जो पहला भेद है, वह प्रथमोपशम समय के सम्यक के समय पर, जब प्रथमोपशम सम्यक का काल होता है, तब इसी दर्शन मोहनीय कर्म के उस प्रथमोपशम सम्यक के कारण तीन टुकड़े हो जाते हैं, मतलब मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। तो ये तीन टुकड़े किस प्रकार से होते हैं, ये तीन भाग उस मिथ्यात्व के या दर्शन मोहनीय के कैसे होते हैं, इसका जो विस्तार है वो 26वीं गाथा में है। आपको स्क्रीन पे 26वीं गाथा दिख रही होगी। गाथा अपन आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा और ऊपर से लेते हैं, इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वहां से शुरू करते हैं। तो वेदनीय कर्म के जो दो भेद बताए थे, कि वेदनीय कर्म के साता और असाता ऐसे दो भेद हैं। इसके बाद मोहनीय कर्म लिया है यहाँ पर। मोहनीय कर्म भी साधारण रीति से दो प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये हम सब जानते हैं। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं। तो दर्शन मोहनीय के तीन और चारित्र मोहनीय के 25, ये टोटल मिला के मोहनीय कर्म के 28 भेद गिने जाते हैं। चारित्र मोहनीय के जो 25 भेद हैं, उनमें से 16 तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन नामक जो कषायों का स्तर है, उनके आधार पर क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों को लेकर 16 भेद हो जाते हैं। इन 16 कषायों के साथ नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये नौ नौ कषाय मिला देने पर ये 25 चारित्र मोहनीय के भेद हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आगे एक चीज कही है कि इनमें दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा एक मिथ्यात्व रूप ही है, और उदय तथा सत्ता की अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन भेद स्वरूप है। अर्थात जो दर्शन मोहनीय के तीन भेदों की बात हम कर रहे थे, उन दर्शन मोहनीय के तीन भेदों की चर्चा ही आगे आने वाली है। पर यहाँ पे जब हम अगले अधिकार में, बंध सत्वोदय अधिकार में, बंध सत्ता उदय समझेंगे, तब ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पर थोड़ा सा क्लाइमेक्स अगर अपन इसका समझना चाहें तो कह सकते हैं कि दर्शन मोहनीय कर्म जब बंध रहा है, जब इस कर्म का बंधन जीव को होता है, तो मात्र मिथ्यात्व के रूप में ही ये दर्शन मोहनीय कर्म बंधेगा। बंधते समय दर्शन मोहनीय के सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप प्रकृतियां नहीं होंगी, ये नहीं बंधेगी। बंधने की अपेक्षा तो मात्र दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व के रूप में ही बंधेगा। पर इस मिथ्यात्व रूप से बंधन होने पर भी जब इसकी सत्ता बनेगी या उदय आएगा, तो इसके तीन भेद भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये मिथ्यात्व एक बंधने पर भी तीन भेद कैसे हो जाते हैं, इसका जवाब देने के लिए ये 26वीं गाथा है। इसके उत्तर स्वरूप ये 26वीं गाथा आचार्य ने लिखी है। इसको अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 26वीं गाथा पढ़ते हैं। जंतेण कोद्दवम व पाणमु सम सम भाव जंतेण मिच्छम दवम तु तिधा
असंख्य गुणहीन दब कमा। कि ये अपन ने थोड़ा सा लास्ट क्लास में देख लिया था। वहां पे उदाहरण दिया था पौधों की तरह था, जो चावल जो धान जो होती है उसको जब हम चक्की में पीसते हैं तो उसके तीन प्रकार के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे चक्की हमारा बन रही है सम्यक, जो प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम बार जो सम्यक हुआ, प्रथमोक्षम सम्यक, उस प्रथमोक्षम सम्यक के प्रकट होने पर उस मिथ्यात्व रूपी धान के तीन टुकड़े हो जाते हैं। पहला कहा जाता है मिथ्यात्व, दूसरा टुकड़ा कहा जाता है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा कहा जाता है सम्यक प्रकृति। तो हम इन तीनों में क्या फर्क है, तीन टुकड़े होने पर क्या हुआ कि जब इस प्रथमोपशम सम्यक का प्रहार मिथ्यात्व पे हुआ तो जो तीन टुकड़े हुए उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग टुकड़ा था, जिसका अनुभाग सबसे ज्यादा था, जिसमें कर्ण परमाणु सबसे ज्यादा थे, उस टुकड़े को हम कहेंगे मिथ्यात्व। मतलब मिथ्यात्व जो हमारी मान्यता को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विपरीत मान्यता की तरफ, विपरीतता की तरफ ले जाता है, से ऐसा सबसे अधिक अनुभाग वाला टुकड़ा है मिथ्यात्व। फिर उससे असंख्यात गुना कम अनुभाग वाला, कम फल देने वाला है सम्यक मिथ्यात्व। और सम्यक मिथ्यात्व से भी असंख्यात गुना कम अनुभाग वाला जो टुकड़ा है वो कहा जाएगा सम्यक प्रकृति। तो वो मिथ्यात्व या वो दर्शन मोहनीय जो सम्यक के प्रहार से तीन भागों में बट गया, वो तीन भागों का आधार इनकी अनुभाग शक्ति है, हम ये कह सकते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा अनुभाग है उसको हम मिथ्यात्व वाली कैटेगरी में रख देते हैं। मिथ्यात्व से अनंत असंख्यात गुना कम अनुभाग वाली कैटेगरी है सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व से भी असंख्यात गुना कम अनुभाग जिन प्रकृतियों का बचा है वो कहलाएगी सम्यक प्रकृति। देखिए अर्थ पढ़ते हैं और ख्याल में आएगा। यंत्र अर्थात घटी या चक्की करी, अर्थात चक्की के द्वारा किए हुए, घट्टी के द्वारा किए हुए या दले हुए पौधों की तरह, कोदो अर्थात वही धान जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रथमोक्षम सम्यक्त परिणाम रूप यत्न से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुना कम होकर तीन प्रकार का हो जाता है ना। वही बात कि प्रथमोक्षम सम्यक परिणाम को हमने बनाया वो यंत्र या वो चक्की जिसके द्वारा हम उस धान को दल रहे हैं। जब उसको दला तो ये मिथ्यात्व द्रव दर्शन मोहनीय असंख्यात असंख्यात रूप से कम अनुभाग लेकर तीन टुकड़ों में बट जाता है। यहां तक ये बात कही। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोदो अर्थात धान्य विशेष को दलने पर तंदुल, कण और भूसी, ऐसे तीन रूप हो जाता है। वो जो धान्य विशेष है वो तंदुल, कण और भूसी, अर्थात एक तो पूरा चावल है, एक चावल की टुकड़ी जिसको हम कहते हैं टुकड़े उसके बन गए, और एक भूसा जिसमें अनुभाग शक्ति बिल्कुल कम है। ऐसे तीन भाग उसके हो जाते हैं। उसी तरह मिथ्यात्व रूप कर्म द्रव्य भी उपशम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक अर्थात सम्यक प्रकृति, इन तीन स्वरूप परिणमन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोनि कर्म के ही तीन भेद कहे हैं। इनका विस्तार, ये तीन भेद क्यों हुए, कब हुए, अब इनका क्या होगा आगे, ये आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे। दूसरे अधिकार में तो बहुत अधिक विस्तार से लिया है, पर आगे भी अपने पास कम से कम 3 से 4 बार ये चर्चा आने वाली है। फिर भी यहाँ पे अगर शॉर्ट में हमको समझना है तो जब मिथ्यात्व कर्म बंधेगा, जब दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन होगा तो तीन टुकड़े नहीं बंधेंगे, तीन भिन्न भिन्न प्रकृतियों का बंधन हमें नहीं होता है। इस जीव को मात्र मिथ्यात्व या दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व के रूप में ही बनती है। मिथ्यात्व रूप में बंधने पर जब प्रथमोपशम सम्यक्त का प्रहार होता है या प्रथम बार जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, तो उस दर्शन मोहनीय के या उस बंधे हुए मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं। उन तीन टुकड़ों में से एक टुकड़े में सबसे ज्यादा अनुभाग शक्ति होती है, दूसरे नंबर के टुकड़े में उससे असंख्यात गुना कम अनुभाग शक्ति है, और तीसरे टुकड़े में नहीं के बराबर उससे भी असंख्यात गुना कम अनुभाग शक्ति है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अनुभाग शक्ति है
उस टुकड़े को या उस भाग को हम कहते हैं मिथ्या। फिर उससे असंख्यात गुना कम अनुभाग शक्ति वाले पार्ट को हम कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। और उससे भी कम जो बचा वो कहलाएगा सम्यक प्रकृति। अब यहाँ पे इतना ही इन्होंने लिया है। थोड़ा सा हम और इसमें विस्तार से चर्चा करें कि अब जब हमारे पास सत्ता में तीन टुकड़े बचे हैं इस दर्शन मोहनीय कर्म के, जो कि है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। हमने ये देखा है कि इन तीन टुकड़ों का या ये जो दर्शन मोहिनी के तीन भाग किए, इन तीन भागों का निर्धारण इनकी अनुभाग शक्ति के आधार पे हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा अनुभाग शक्ति वाला भाग है जो कि मिथ्यात्व कहा जाएगा, ये मिथ्यात्व जीव की मान्यता को पूरी तरह से विपरीत दिशा में ले जाने वाला है। यहाँ कोई भी स्कोप नहीं बचा कि हम उसको सम्यक कह सकें या सम्यक दृष्टि कह सकें या उसकी मान्यता को सम्यक रूप पे परिणमन करने वाला कह सकें। पूरी तरह से जो विपरीत मान्यता में डूबा हुआ जीव है वो मिथ्यात्व के उदय वाला जीव कहा जाएगा। इसलिए इसका अनुभाग सबसे ज्यादा कहा जाता है। दूसरे नंबर का जो सम्यक मिथ्यात्व है, इसमें मिथ्यात्व की अपेक्षा से असंख्यात गुना कम अनुभाग है, अर्थात इसका फल असंख्यात गुना कम है। चूंकि इसका फल असंख्यात गुना कम है, तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय वाले जीव वो होंगे जो कभी सम्यक रूप परिणमन कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि, जिनकी मान्यता कभी सम्यक रूप होती है, कभी मिथ्या रूप होती है। इस प्रकार सम्यक मिथ्या या मिश्र रूप भी कहते हैं। तो मिश्र मान्यता वाले ना ऐसे जीव सम्यक मिथ्यात्व कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि मिथ्यात्व का अनुभाग इतना ज्यादा है कि वो सम्यक के अंश को छूने भी नहीं दे रहा है। सम्यक का अंश उसमें है ही नहीं, पूरी तरह से 100% मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व में चूंकि असंख्यात गुना अनुभाग कम हो गया, तो सम्यक मिथ्या दर्शन के उदय वाला जीव, सम्यक मिथ्यात्व के उदय वाला जीव मिथ्या रूप भी परिणमन कर रहा है, सम्यक रूप भी परिणमन कर रहा है। अब सम्यक मिथ्यात्व से भी असंख्यात गुना कम अनुभाग वाला जो भाग बचा हुआ है जो कि है सम्यक प्रकृति। ये सम्यक प्रकृति सम्यक की तरह ही है, सम्यक ही मान के चलें। जैसे मिथ्यात्व में सम्यक्त्व का पूरी तरह से अभाव हो गया, जैसे सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक्त्व का आधा अभाव हो गया, आधा अभाव हो गया इन द सेंस कि आधा मिथ्यात्व है आधा सम्यक है, मिश्र रूप परिणमन हो रहा है मान्यता का। लेकिन सम्यक प्रकृति में उसकी मान्यता नहीं पलटी है, मान्यता पूरी सम्यक ही है, वह जीव सम्यक दृष्टि ही कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि सम्यक प्रकृति भी मिथ्या दर्शन का दर्शन मोहनीय का भाग है, इसलिए इस सम्यक प्रकृति के उदय में उस सम्यक दृष्टि जीव को चलमल अगाड़ ये तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उसकी मान्यता में। वो सम्यक दर्शन से गिरता नहीं है ना। और उसको 100% सम्यक दर्शन भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो शंकाएं उसकी मान्यता में बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं सम्यक प्रकृति नाम होने पर भी? क्योंकि ये सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन से उत्पन्न नहीं हुई है। ये सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीय का ही भाग है। परंतु दर्शन मोहनीय का भाग होने पर भी चूंकि इसका अनुभाग अब बहुत शून्य जैसा रह गया है, शून्य तो नहीं कह सकते पर असंख्यात असंख्यात गुना कम रह गया है, तो ये अपनी मान्यता को पूरी तरह से विपरीत रास्ते पर ले जाने में समर्थ नहीं है, मिश्र रूप भी लाने में समर्थ नहीं है। तो हमारी मान्यता तो नहीं बदल रही है, मान्यता तो सम्यक ही है, परंतु उस सम्यक मान्यता में भी चलमन अगाड़ दोष उत्पन्न होने के कारण इसको मिथ्यात्व का ही भाग कहा जाता है। अभी तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मिथ्यात्व के उदय में सम्यक का अंश भी जीव के नहीं रहता है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में थोड़ा सम्यक रहता है, थोड़ा मिथ्यात्व रहता है, या मिश्र मान्यता हम जिसको कहते हैं वो रहता है। और सम्यक के उदय में मान्यता सम्यक ही रहती है, परंतु सम्यक मान्यता में भी चलमन अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक दर्शन मोहनीय के बंधने पर सत्ता और उदय के कारण ये तीन जो भेद बने, इन तीन स्वरूप जीव की बुद्धि का परिणमन होता है या इन तीन रूप जीव की मान्यता का परिणमन होता है ना? इसलिए कहा कि इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनीय कर्म के ही तीन भेद हैं। देखो, एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनीय और उसके तीन भेद। तो एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनीय अर्थात क्या? कि बंधा तब एक था। और तीन भेद अर्थात क्या?
कि जब प्रहार हुआ सम्यक्त का, प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न हुआ, उसी समय पे ये मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति इन तीन भागों में बट गए ना। इतना समझना, बहुत विस्तार है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्या होता है, क्या करता होगा जीव, वो आगे आने वाला है, अपन तभी उसको समझेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दर्शन मोहनीय के, जो मोहनीय कर्म में जो 28 वेद कहे जाते हैं, उसमें से दर्शन मोहनीय के 3 वेदों की संक्षिप्त चर्चा अपन ने की है। अब हमें देखने हैं चारित्र मोहनीय के 25 वेद। तो चारित्र मौनी के 25 वेदों को हमने दो भागों में बांटा है, 16 अलग और 9 अलग। तो 16 जो हैं वो कही जाती हैं कषाय, और 9 जो बचे हैं वो कहे जाते हैं नो कषाय। तो वही देखो पहली लाइन में कहा है, चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं, एक कषाय वेदनीय और दूसरा नो कषाय वेदनीय। उनमें कषाय वेदनीय 16 प्रकार का है। अब ये 16 प्रकार के नाम हमें याद हैं। हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्क आदि जो हैं वो 4 × 4 16 हो जाते हैं। पर देखो फिर भी उनके नाम अपन पढ़ते हैं, उनके नाम क्रम से कहते हैं। और जो क्रम यहाँ पे कह रहे हैं वो क्रम कर्मों के क्षपण की अपेक्षा है। अर्थात अगर इस क्रम में हम देखें और फिर ये देखें कि इनमें से कौन से क्रम कर्मों का क्षय पहले होगा, तो जो पहले पहले कहे जा रहे हैं उन कर्मों का क्षय होता जाएगा। तो इस कारण इन कर्मों का ये क्रम बनाया है। पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यह क्रम कर्मों के क्षपण की अपेक्षा से है। तो देखो क्रम, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अगर पूरा इसको पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये चार हो गए। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। चार अनंतानुबंधी, चार अप्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यानावरण संबंधित 8। फिर प्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। तो चार अनंतानुबंधी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ मिलके हो गए 12। अंतिम चार जो हैं वो कहे जाते हैं प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। इस प्रकार चार अनंतानुबंधी, चार अप्रत्याख्यानावरण संबंधित, चार प्रत्याख्यानावरण संबंधित और चार संजुलन संबंधित क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार ये 16 कषाय कही जाती है। यहाँ पे इन 16 के संबंध में हमें ये जानना जरूरी है कि वास्तव में तो कषाय चार ही हैं, क्रोध मान माया लोभ। परंतु ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन जो कहे हैं, यह इन चार कषायों के स्तर हैं ना, जो कि अधिकता से हीनता की ओर जाते हैं। तो जब क्रोध मान माया लोभ अपने तीव्र रूप में होंगे ना, अनुभाव रूप से भी उदय रूप से भी, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहे जाएंगे। फिर इनसे कम स्थिति और अनुभाव वाले होंगे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। फिर इनसे भी कम अनुभाव वाले होंगे प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और उससे कम अनुभाग वाले होंगे संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो संक्षेप में या समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं। पर इन चार कषायों के भी चार स्तर हैं। जो सबसे बड़ा स्तर है वो है अनंतानुबंधी, उससे छोटा अप्रत्याख्यानावरण, उससे छोटा प्रत्याख्यानावरण, और सबसे कम अनुभाग जहां पे इन चार कषायों का हो वह कहा जाएगा संज्वलन। इस प्रकार ये 16 भेद हैं। फिर जो नो नो कषाय कहते हैं या नो कषाय वेदनीय कहते हैं, उनके 9 भेद कहाँ हैं देखो। नो कषाय वेदनीय के 9 भेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा। इस प्रकार 16 और 9, ये 25 प्रकार की चारित्र मोहनियां यहाँ पे इन्होंने बता दी। तो अब अपने पास मोहनीय कर्म के टोटल 28 वेद अभी तक आ गए हैं। मोहनीय कर्म के 28 वेदों में दर्शन मोहनी के 3 वेद, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और ये दर्शन मोहनी के 3 कैसे बने बन गए हैं ये भी अपन ने देख लिया कि बनने की अपेक्षा एक ही है,
पर प्रथमोपम संयुक्त के समय पे इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो सत्ता और उदय की अपेक्षा से ये 3 कहे जाते हैं। चारित्र मोहिनी के 25 वेद कौन से हैं, ये भी अपन ने देख लिए। कि चारित्र मोहिनी के 25 वेदों को समझने के लिए हम इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो जो 16 भेद हैं, 16, वो तो क्रोध मान माया लोभ रूप जो कषाय हैं उनके 4 स्तरों के आधार से बने हुए अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो गए। और नौ नौ कषाय तो हमने बहुत सी बार पढ़ी हैं। तो स्त्री पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति अरति हास्य शोक भय जुगुप्सा, ये नौ नौ जो कषाय कही जाती हैं, ये नौ। और 16 कषाय अनंतानुबंधी चतुष्कार्य, ये दोनों मिला के 25 चारित्र मोहिनी के भेद हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में मोहनीय कर्म के 28 वेदों की चर्चा की। आगे अगला जो कर्म उन्होंने लिया है वो है आयु कर्म। तो उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए देखो, कहते हैं आयु कर्म 4 तरह का है। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। आयु कर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ हमको जानना था कौन से हैं आयु कर्म के 4 कौन से भेद हैं, तो वो नाम उन्होंने बता दिए। अब आयु कर्म के बाद यहाँ पे लेकर आए हैं नाम कर्म के भेद ना। तो नाम कर्म के भेद हमने पहले देखा था कि 93 भेद भी हैं और 103 भेद भी हैं। जब उनको अभेद और उनको अलग भेदों में भी भेद करके देखते हैं तो 103 भेद भी हो जाते हैं। तो 103 भेद या 93 भेद समझने के लिए उन भेदों के इन्होंने टुकड़े कर करके हमें समझाए ताकि याद भी रहे और समझ में भी आए। क्योंकि नाम कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसके सर्वाधिक उत्तर प्रकृतियां हैं ना। 93 प्रकृतियां 8 कर्मों में और किसी की नहीं है, मात्र नाम कर्म की ही है। तो समझने के लिए नाम कर्म के सबसे पहले इन्होंने 2 टुकड़े किए या 2 भाग किए। क्या लिखा है, तथा नाम कर्म के पिंड और अपिंड प्रकृतियों के मिलाने से सब 42 भेद होते हैं। तो नाम कर्म के हमने पहले पिंड और अपिंड प्रकृतियां रूप भेद किए ना। तो पिंड प्रकृतियां क्या होगी, कि पिंड प्रकृतियां वो हैं जिन प्रकृतियों के और भी उत्तर भेद किए जा सके। और अपिंड प्रकृतियां क्या होगी, कि अपिंड प्रकृतियां अपने आप में भेद रहित प्रकृतियां, उनके और भेद नहीं होंगे ना। तो ये कौन कौन सी प्रकृतियां पिंड प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां अपिंड प्रकृतियां हैं, ये अपने को देखनी है ना। पर पिंड और अपिंड प्रकृतियों के मिलाने से 42 भेद होते हैं। और उन दोनों प्रकृतियों में पिंड अर्थात भेद वाली प्रकृतियां जिनके और उत्तर भेद बन जाएंगे, वैसी प्रकृतियां 14 हैं ना। तो वो 14 प्रकृतियां कौन सी हैं, यहाँ पे कुछ ही दी हैं। तो अपन दी तो पूरी है पर बीच बीच में कुछ विशेष गाथाएं भी हैं, वो अपन एक नोट्स के माध्यम से फिर से समझेंगे। पर ये पैराग्राफ जो दिया है ये पूरा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, उन दोनों प्रकृतियों में पिंड प्रकृतियां 14 हैं। वो 14 कौन सी हैं, कि गति है ना। अब देखो पिंड प्रकृति का उदाहरण भी यहाँ पे दिया है तो वो आपको समझ में भी आएगा। पिंड अर्थात जो भेद वाली प्रकृति है। तो पहला जो भाग है ना, पहला जो भेद है नाम कर्म का वो है गति। तो गति कही जाएगी पिंड प्रकृति। क्यों पिंड प्रकृति कह रहे हैं, क्योंकि गति के भी उत्तर भेद हैं ना। तो गति एक कह दिया, अब इसके उत्तर भेद कौन से बन जाएंगे, कि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति ना। तो जहां भेद में भी भेद हो रहे हों ना, भेदों में भी उत्तर भेद हो रहे हों, वो प्रकृतियां कही जाएंगी पिंड प्रकृतियां। तो गति में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये उत्तर भेद हो रहे हैं तो गति कहलाएगी पिंड प्रकृति। अब फिर जैसे दूसरा भाग या दूसरा भेद अपन ने नाम कर्म का उठाया, वो है जाति। तो जाति के भेद होते हैं या नहीं होते हैं, कि होते हैं। तो जिस कर्म प्रकृति के भेद होते हो वो कहलाएगी पिंड। तो जैसे गति में 4 भेद थे, जाति में भी 5 भेद हैं, क्योंकि इंद्रियों के आधार पर जाति की गणना होती है अपने आप ना। तो जाति के कितने भेद हैं, ये 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 5 इंद्रिय जाति रूप जीव पाए जाते हैं। तो जाति के 5 भेद हैं। तो 5 भेद हैं। तो जाति नामक प्रकृति दूसरी पिंड प्रकृति है जिसके एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे 5 भेद हैं।
फिर तीसरी प्रकृति उस क्रम में उठाई, तो गति जाति के बाद शरीर, शरीर नामकरण। तो शरीर के कुछ भेद होते हैं या नहीं होते हैं, कि शरीर के भी भेद होते हैं। तो शरीर के भेद होते हैं, तो भेद होते हैं तो पिंड प्रकृति कही जाएगी ना। तो शरीर के कितने भेद हैं, कि 5 भेद। तो औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। इस प्रकार शरीर के जो 5 भेद हैं, चूंकि प्रकृतियों में उत्तर प्रकृति के रूप भेद दिखाए हैं, तो ये पिंड प्रकृति कही जाएगी। हाँ, तो 3 प्रकृति हमने देख ली हैं जिनके 14 भेद हो गए हैं, गति जाति शरीर। हाँ, यहाँ पे एक विषय अब थोड़ा सा आया है, कि ये जो 5 प्रकार के शरीर हमने देखे हैं, ये 5 प्रकार के शरीर अगर हम 5 गिनते हैं, तो नाम कर्म के टोटल 93 भेद होते हैं, ये हमको पता है। पर गाथा में ऊपर कहा था कि 103 भेद भी होते हैं। तो ये 103 भेद कब होते हैं, तो 103 भेद तब होंगे जब इन 5 कर्मों के 15, सॉरी 5 शरीरों के 15 शरीर बन जाए। तो ये 5 शरीर के 15 शरीर कैसे बनते हैं, ये अपन थोड़ा सा अभी रुकेंगे। ये 27वीं गाथा का विषय है, जहाँ पे 5 के 15 शरीर बताएं। पर उसमें मैं जानबूझ के अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी ये पिंड और अपिंड वाला प्रकरण पूरा करना है ना। तो वो आगे जाके आचार्य ने पूरा किया है, पर अपन नोट्स के माध्यम से इसको पहले कवर कर सकते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे ये सारे भेद डालता हूँ, वहां से हम देखेंगे ना। देखो आपकी स्क्रीन पे पिंड प्रकृतियां अपिंड प्रकृतियां ये दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे अब पिंड प्रकृतियों में गति पहली पिंड प्रकृति है, क्योंकि इसके भेद हैं। तो गति के 4 भेद, जाति के 5 भेद, शरीर के 5 भेद ना। फिर अंगोपांग के भी 3 भेद होते हैं ना। कौन कौन से भेद होते हैं, अभी अभी ये विषय छोड़ना, क्योंकि वो अगली स्लाइड में अपने आने वाला है। बंधन के 5 भेद हैं, संघात के 5 भेद हैं, संस्थान के 6 भेद हैं, संघनन के भी 6 भेद हैं, स्पर्श के 8 भेद हैं, रस के 5 भेद हैं, गंध के 2 भेद हैं, वर्ण के 5 भेद हैं। फिर आनुपूर्वी कहो या गत्यानुपूर्वी कहो, इस नाम कर्म के 4 भेद हैं। और अंतिम पिंड प्रकृति विहायु गति के 2 भेद हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 14 प्रकार की प्रकृतियां अपन ने देख ली हैं। इन 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियों के टोटल 65 भेद हैं। अगर आप भेदों की संख्याओं को प्लस करते जाएंगे, इनका सम करेंगे, तो टोटल 65 बैठेगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि 14 प्रकार की जो पिंड प्रकृतियां हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, गति जाति शरीर अंगोपांग बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्ण गत्यानुपूर्वी विहायो गति, इन 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हो गए। तो टोटल अपने पास नामकरण के कितने भेद हैं, कि 93। तो 93 में से 65 भेद तो पिंड प्रकृतियों के अंतर्गत आ गए। अब अपिंड प्रकृति के अंतर्गत कितने बचेंगे, स्वाभाविक है 28। तो अपिंड प्रकृतियों के अंतर्गत जो आने वाले भेद हैं, वो 28 भेद अपन देखते हैं ना। अभी नाम की आपको टेंशन नहीं रखनी है, नाम भी अपन देखेंगे कि कौन से होते हैं। चलो नाम भी पहले दिखा दिए। तो देखो पिंड प्रकृतियां, या मैं कहता हूं नाम बाद में लेते हैं, पहले अपन देखते हैं अपिंड प्रकृतियां कौन सी हैं। हाँ, देखो ये अपिंड प्रकृतियां हैं। हमें टोटल 28 चाहिए, तो ये 28 होंगी। अब 14 पिंड प्रकृतियां अगर हमें याद होती हैं, समझ में आ गई, तो अब ये 28 जो बची हुई अपिंड प्रकृतियां हैं, इनको समझने के लिए फिर से अपिंड प्रकृतियों के 2 भाग किए। कि एक तो वो अपिंड प्रकृतियां हैं जो जोड़े में चलेंगी, और दूसरी अपिंड प्रकृतियां वो हैं जो स्वतंत्र हैं ना। हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पिंड प्रकृतियां वो थी जिनके कोई भेद हो रहे थे, अपिंड प्रकृतियां वो हैं जिनके अब कोई भेद नहीं होंगे। ये जो जोड़े में चढ़ने वाली प्रकृतियां, ये किसी के भेद नहीं है, पर ये जोड़े में है, क्योंकि इनके स्वभाव बिल्कुल विपरीत हैं ना। स्वतंत्र प्रकृतियां तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र प्रकृतियां जैसे अगर अपन गिने,
तो निर्माण, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर, ये नामकर्म के भेद हैं। और इन 8 प्रकार की अपिंड प्रकृतियां की कोई उत्तर भेद नहीं है, ना ही ये किसी के भेदों के अंतर्गत आती है। ये नामकर्म की स्वतंत्र प्रकृतियां हैं ना, क्योंकि इनके कोई उत्तर भेद नहीं है, इसलिए ये अपिंड प्रकृतियां कही जाती हैं। अब 65 हमने 65 पहले देख ली थी, 8 अपन ने ये देख ली है। तो टोटल नामकरण की अभी तक हमने 73 प्रकृतियां देख ली हैं, अब बची 20। तो 20 हैं वो जोड़े में चलती हैं, तो 10 जोड़े बनेंगे जिनकी 20 प्रकृतियां बन जाएंगी। हमें ध्यान ये रखना है, जो बहुत कॉमन कंफ्यूजन यहाँ पे होता है या प्रश्न आता है कि जोड़े वाली प्रकृतियां, इनको हमने पिंड प्रकृतियों में क्यों नहीं काउंट किया। तो फिर से हमें समझना है कि पिंड का मतलब जोड़ा नहीं है, पिंड का मतलब है उत्तर भेद जिनके बन सके। चूंकि इन जोड़े रूप प्रकृतियों के उत्तर भेद नहीं बन रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे की भेद रूप प्रकृतियां हैं, ये सिर्फ जोड़े में है। चूंकि इन जोड़े रूप प्रकृतियों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है, ये जोड़े रूप प्रकृतियां कहलाती हैं, ये किसी की भेद नहीं है। एग्जाम्पल पे जिसे हम समझते हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, ये दो प्रकृतियां हैं, तो प्रत्येक और साधारण का जोड़ा चलता है, पर ये किसी की भेद नहीं है, इनके ऊपर कोई प्रकृति नहीं है जिसका भेद प्रत्येक और साधारण हो, है ना। ये शरीर के भेद नहीं है, शरीर के भेद तो अपन ने अभी देखे हैं, दूसरे हैं, औदारिक, विक्रियक आदि, है ना। त्रस स्थावर, तो त्रस स्थावर का जोड़ा है, पर त्रस स्थावर किसी के भेद नहीं है। सुबह दुर्भग जोड़ा है पर किसी के भेद नहीं है, वैसे ही सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म बादल, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये किसी के भेद नहीं है। पर ये विपरीत स्वभाव वाली होने से याद रखने की अपेक्षा हमें थोड़ा सा इजी हो, तो इनको जोड़ा बना के हमने याद करवा दिया। तो आपको 10 ही याद करनी है, 10 याद हो जाएंगी, तो उन 10 के विपरीत स्वभाव वाली 10 और ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, तो हमें 20 याद हो जाएंगी ना। तो ऐसी 8 स्वतंत्र और 20 जोड़े रूप प्रकृतियां मिला के 28 अपिंड प्रकृतियां बन गई। और पिंड प्रकृतियों के हमने 65 65 भेद पहले ही देख लिए हैं, तो 65 प्लस ये 28 मिला के 93 प्रकृतियां, नामकरण की 93 प्रकृतियों की जो चर्चा हम जनरली करते हैं, वो ये प्रकृतियां हैं। हम्म। अब वापस हम जाते हैं कि कौन कौन सी पिंड प्रकृतियां हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं, वो बाकी हैं, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं ना। हमें ये याद होना चाहिए अभी तक कि पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हैं। तो पहली जो पिंड प्रकृति है गति, उसके 4, तो मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, ये गति के 4 भेद हैं। फिर दूसरी पिंड प्रकृति है जाति, इस जाति के 5 भेद हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। यहां तक मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है ना। गति तो हम समझते ही हैं, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, जीव जिस अवस्था में रहता है। और जाति, जीवों की जाति अर्थात इंद्रियों के आधार पर, कितने इंद्रियों का स्वामी वह जीव है, उसके आधार पर उस जीव को उतनी जाति वाला जीव कहने में आता है ना। तो एकेंद्रीय जाति वाला जीव अर्थात जिसके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही हो, वो एकेंद्रीय जीव कहलाएगा। द्विइंद्रिय जाति कौन सी होगी, कि ऐसे जीव जिनके पास 2 इंद्रियां हों, स्पर्शन रसना, ऐसी 2 इंद्रियों के स्वामी कहलाएंगे द्विइंद्रिय जाति जीव। त्रिइंद्रिय जीव किसको कहेंगे, कि जिन जीवों के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण ऐसी 3 इंद्रियां हों, वो त्रिइंद्रिय जीव कहलाएंगे। चतुरिंद्रिय जीव की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ऐसी 4 इंद्रियों की स्वामी वाले जीव कहलाएंगे चतुरिंद्रिय जाति के जीव। और पंचेंद्रिय जिनके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये पांचों इंद्रियां पाई जाए, वो पंचेंद्रिय जाति के जीव कहलाएंगे। इस प्रकार जाति के आधार पर नामकरण के 5 भेद हैं। तीसरी पिंड प्रकृति है शरीर, इस शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर ना। हमको इनका स्वरूप बहुत अच्छी तरह से अभी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे वाली गाथा में भी आने वाले हैं और आगे भी प्रकरण में ये 5 शरीर हमारे पास बहुत बार आएंगे। तो औदारिक शरीर किसको कहते हैं, कि
मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर है, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं ना, जिसमें सप्त धातु हैं, रस, रक्त आदि, रुधिर आदि, हड्डियां वगैरह से जो बना हुआ है ना, जिसमें गंध आती है, वह औदारिक शरीर है। सप्त धातु में ये मनुष्य और त्रियंचु के पाया जाता है। जो हमारा जो शरीर है, जो त्रियंचों के, गाय भैंस के, पक्षियों के आपके देखने में आता है, ये औदारिक शरीर है, बहुत स्थूल शरीर है। संक्षेप में इतना ही जानना है, और क्या विशेषता है वो जब आएंगी तो अपन देखेंगे। बट समझने के लिए कि औदारिक शरीर किसको कहा, मनुष्य और त्रियंचों का शरीर जो स्थूल शरीर है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये सप्त धातुमय शरीर होता है ना। मांस, रुधिर, हड्डियां वगैरह, अस्थि, ये सब इसमें पाए जाते हैं, रसादिक। वैक्रियक शरीर किसको कहते हैं कि जब आपने मनुष्य और तिर्यंचों को निकाल दिया तो इनके अलावा जो दो गतियों के जीव बचे, देव और नारकी, तो देवों और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको वैक्रियक शरीर, कि ये किसी भी प्रकार की विक्रिया अपने शरीर के द्वारा कर सकते हैं, जो कि औदारिक शरीर में विक्रिया रिद्धि के द्वारा हो सकती है, बट शरीर के माध्यम से नहीं हो सकती। वैक्रियक शरीर में उनको कोई रिद्धि नहीं चाहिए, उनका शरीर स्वयं से ही वैसी विक्रिया करने में समर्थ होता है। उस समर्थता के कारण उसको वैक्रियक शरीर कहा जाता है। यह वैक्रियक शरीर में दो प्रकार की विक्रियाएं हो सकती हैं, पृथक विक्रिया हो सकती है, अपृथक विक्रिया हो सकती है ना। एक शरीर से अनेक शरीर बनाना अलग अलग, या एक ही शरीर को अनेक प्रकार से शेप में लाना, कुछ भी अपने शरीर का बना देना, ऐसी अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। प्लस यह शरीर सप्त धातु रहित होता है, इसमें रक्तादिक नहीं होते हैं ना। तो ऐसा देवों और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर कहा जाता है। तो मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर कहा जाएगा औदारिक शरीर, देवों और नारकियों का शरीर कहा जाएगा वैक्रियक शरीर। औदारिक शरीर बहुत स्थूल होता है, वैक्रियक शरीर औदारिक शरीर की तुलना में सूक्ष्म होता है ना। तीसरे नंबर का जो शरीर है वो कहा जाता है आहारक। आहारक शरीर किसको कहते हैं, कि कोई मुनिराज ध्यान मग्न हो और उनको कोई विकल्प आए ना। पहली बात तो हमें यह समझना जरूरी है कि आहारक शरीर सभी मुनिराजों के नहीं होगा, पर होगा तो मुनिराजों के ही होगा, गृहस्थ अवस्था में नहीं होगा ना, श्रावक के नहीं होगा। तो उन मुनिराजों को, और सम्यक दृष्टि मुनिराज को ही होगा, ये भी नियम है ना। तो आहारक शरीर के संबंध में कि किन्हीं मुनिराज को कभी ऐसा तीव्र विकल्प आए कि यहाँ पास में ही कोई तीर्थ स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है, केवली का पाद मूल है, तो वहां पे जाके मैं इस शंका का समाधान कर लूं, कदाचित किसी तीर्थ आदि की वंदना कर लूं। ऐसा विकल्प आने पर अगर उन मुनिराज के पास आहारक शरीर की सत्ता है, तो उनके मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण सफेद स्वच्छ धवल रंग का एक पुतला निकलता है, जिसको हम कहते हैं पुतला है, पर वो ही आहारक शरीर होता है ना। वह आहारक शरीर उनके मस्तिष्क से निकलकर जो भी उनके मन में विकल्प हो रहे होते हैं ना, उन विकल्पों को शांत करता है। कदाचित उनके किसी तीर्थ आदि की वंदना करने का भाव हो ना, सिद्ध क्षेत्र की वंदना का भाव हो, प्रश्न कोई मन में आया जो उनको अशांत रखता हो ना, कोई विकल्प उत्पन्न हुआ जो कहीं पे शंका समाधान के लिए कहीं जाना हो, तो मुनिराज नहीं जाते हैं, उनके बिहाफ में उनके मस्तिष्क से वो पुतला निकल कर जाता है, और वो सारे वो काम करके वापस उन मुनिराज के शरीर में वापस आ जाता है, जैसे गया वैसे ही वो वहां पे वापस आ जाए।